गुप्त नवरात्रि में भक्तजन देवी माता की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना करके माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन दिनों में देवी माँ की आराधना पूजा गुप्त रूप से करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं सुना रही हूँ गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और ये बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने ये रूप धरा था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी वहां मिलता है। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन मां पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ये सुन मां पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे मां भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। मां भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गईं। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव जी को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। तो प्रेम से बोले, काली माता की जय हो। अब आइए सुने गुप्त नवरात्रि से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण
मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। तो प्रेम से बोले, अम्बे मात की जय हो। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करने आए उसे पूरा जरूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने का वचन दे उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट हो सकती हैं। जो एक निष्ठ, सत्यवादी और वचन का पक्का है, समझो उसका काम भी तुरंत होगा। माँ दुर्गा ने कई जन्म लिए थे, उनमें से 2 जन्मों की कथाएं ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला, जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया था और फिर वे यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी। दूसरा, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया तब वे पार्वती कहलाई। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी दत्तक पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया। लेकिन शिव जी की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल ही नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन था, पर शिव को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल से नहीं गया था। इसी मनसा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली। शिव जी से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाया ही नहीं है तो हम क्यों जाएं? सती ने कहा कि मेरे पिता हैं तो मैं तो बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। लेकिन शिव जी ने उन्हें वहां जाने से मना किया तो माता सती को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वे कहने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो उसका विध्वंस कर दूंगी। वे पिता और पति के इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। वे उग्र दृष्टि से शिव को देखने लगी। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयानक अट्टहास किया। शिव भयभीत हो गए। वे इधर उधर भागने लगे।
उधर क्रोध से सती का शरीर जलकर काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव तो भाग चले, लेकिन जिस दिशा में भी वे जाते वहां एक न एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दिशाओं में भागे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली में मिल गई। हार कर शिव सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली हैं, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में खोजसी हैं, और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। माता का ये विकराल रूप देख शिव कुछ भी नहीं कह पाए और वे दक्ष यज्ञ में चली गईं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिसे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। आइए सुने भक्तों की रक्षा करने वाली माँ काली की बड़ी ही अद्भुत और अनोखी कथा। सुंदरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर के बाद चारों तरफ जंगल और झाड़ियों का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम के समय उधर कोई भी भूले भटके से नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती वगैरह करके माता को शयन करा के जल्दी से विदा हो जाते थे। उसी मंदिर के पास एक नहर था। नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जो कि माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। स्वभाव से अत्यंत भोले और कुल देवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बाद भी जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले वे नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही पौष की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी, क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था। तो ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहां पर चले आए। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उस रात जब वो मंदिर के पास पहुंचे, दूर दूर तक सन्नाटा भाए भाए कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे गनगना गया, आंखें अनायास मुद गई। थोड़ी ही देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन माँ से गुहार लगाई और तब जबकि लगा कि वो दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं, अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास जोर जोर से बजने लगे। उपाध्याय की चौकी, रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए? तभी उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजर मंदिर के द्वार की ओर उठी।
फाटक चौपट खुला था और उसमें से साक्षात कुलदेवी बाहर आ रही थी। क्यों रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं कि ये मेरे शयन का समय है? अभी मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि देवी माँ का इतना भक्त बनता था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण ना बच पाए। माई, ये तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता। हरबंश उपाध्याय देवी को सामने पाकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लौट गए। देवी ने कहा, पगले, रोज से आज ज्यादा देर कर दिया है तूने, अभी आधी रात का समय हो चला है। पंडित जी ने कहा, माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता ने कहा, जानती हूँ रे, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू भी ये मूर्खता छोड़ दे। पंडित जी ने कहा, माई, ये तो मेरी भक्ति है। देवी ने कहा, निस्संदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना मेरे पास। चल, अब तुझे घर छोड़ दूं। उपाध्याय जी ने कहा, माई क्षमा, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, जीवन धन्य हो गया मेरा। अब आपको कष्ट देकर मुझे नर्क नहीं जाना। आप वापस मंदिर में जाएं, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। हरबंश ने हाथ जोड़ लिए। देवी ने कहा, तू चुपचाप चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे कुलदेवी और पीछे हरबंश उपाध्याय दोनों नहर के पास पहुंचे ही थे कि हरबंश का शरीर झनझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कुलदेवी के चरण स्पर्श किए और कहा, ये आपको कहाँ से मिल गया माई? फिर कुलदेवी ने सारी बात बता दी। हरबंश ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटक दिया। आप कौन है देवता? मैंने पहचाना नहीं। तब कुलदेवी माँ ने बताया, अरे, यही तो हैं तुम्हारे गांव के देवता। हाँ, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात के पहर जब मेरा शयन का समय होता है, ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। वृद्ध मुस्कुराए, माई, अब आप अपने धाम पर जाएं, मैं इसे गांव तक छोड़कर आता हूँ। हरबंश उपाध्याय के जैसे भाग्य उदय हुए थे। माई के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव की सीमा पर आए। तब ग्राम देवता ने कहा, अब तू घर जा हरबंश, जब भी मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डाल हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। हरबंश ने कहा, बाबा, जब आप और माई साथ हैं तो मुझे क्या सोचना, और हाथ जोड़ लिए। तब ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वो उचित अनुचित का भेद कर सके। समयानुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसीलिए कहता हूँ, रात बिरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हम सबको, बाकी जब जी चाहे चले आना। ऐसा कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। तो प्रेम से बोले, काली माता की जय हो।